नमस्कार दोस्तों, द अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं महाद्वीप एवं महासागर। क्या होते हैं महाद्वीप एवं महासागर? बहुत सरल भाषा में आज हम आपको समझाने वाले हैं महाद्वीप महासागर। बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। देखो, क्या है महाद्वीप महासागर? एक पृथ्वी है पूरी, और पृथ्वी में थल है और जल है। तो जो थल है वो महाद्वीप होते हैं और जल है वो महासागर होते हैं। तो ये कैसे होते हैं और इसको देखते हैं। थोड़ी देर समझ लेते हैं कि आप लोग खेत देखे होंगे, खेत जिसमें हम लोग सिंचाई करते हैं। एक सेकंड के लिए आप थोड़ा ये पृथ्वी को एक खेत समझेंगे। एक खेत है पूरा, और जब हम उसमें सिंचाई करते हैं, पानी उसमें जब डालते हैं खेत में, तो खेत पूरे खेत में जब हम पानी भरते हैं तो जो कोई खेत होता है वो थोड़ा ऊंचा खाली होता है। उसके कहीं ना कहीं स्थल ऊंचे होते हैं, कुछ खाली होते हैं। तो जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है ऊंचे वाले स्थान पर, वो सूखे रह जाते हैं। तो ऐसे ही कई ऊंचे ऊंचे स्थान हैं जो खाली रह गए। स्थान तो बहुत है, लेकिन पूरे पृथ्वी पर 7 ऐसे ऊंचे स्थान हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया है। उन्हीं 7 स्थानों को जहां पानी नहीं पहुंच पाया, जहां पानी उन स्थानों को डुबो नहीं पाया है, उन्हीं को हम महाद्वीप कह देते हैं। पीछे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। ये देखो, ये पूरी पृथ्वी है। अब समझ लेते हैं कि पृथ्वी तो गोल है, ये इसमें कैसे है उसको भी समझते हैं। मेरे पास ये कागज है, और ये कागज के ही आकार का पूरा दिखाई दे रहा होगा। और पृथ्वी, थोड़ी देर के लिए इसको हम समझ लेते हैं। ये गेंद है, गोल है, और इस कागज को हम ऐसे लपेटते हैं, पूरा बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद ऊपर से और डिटेल में जाएंगे, ऊपर से इसको ऐसे ऐसे बांध, और नीचे से ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो पृथ्वी हो गई। और फिर हम इस कागज को खोल लेते हैं, और कागज खोलने के बाद यही वाला पूरा आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन। ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है। तो ये महाद्वीप समझ में आ गए और पानी समझ में आ गया जो खाली है। कितने ऊंचे स्थान हमने बताया? 7। उन्हीं 7 के नाम मैं बता रहा हूँ। जैसा यहां से देखेंगे, ये स्थान है एक, ऐसे ये लाइन है, ये है, ऐसे कटा है, ऐसे गया है, ऐसे और ऐसे। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक लाइन ऐसे कटा। वैसे ये एशिया है, ये पूरा मैं बता दे रहा हूँ, ये पूरा एशिया के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर इस महाद्वीप का नाम एशिया है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप ये है, जल से ये टूटा हुआ स्थान है। ये दूसरा महाद्वीप है, सबसे ऊंचा स्थान है। इसको हम अफ्रीका बोलते हैं। तीसरे नंबर में आता है ये, यहां से कट करेंगे, एक ये भी स्थान दिखाई दे रहा है, ये है पूरा, ये तीसरा महाद्वीप है। चौथा महाद्वीप ये है, यहां से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पांचवा महाद्वीप इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नीचे है, जिसे हम अंटार्कटिका बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे ये 5वें नंबर का है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़े से आकार की बात कह रहे हैं। 6वें नंबर में ये दिख रहा है, जिसको हम यूरोप बोलते हैं, ये। और 7वें नंबर में ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। इसके अलावा कुछ खेत में छोटे छोटे जो डीले होते हैं वो भी सूखे रहते हैं, उनको हम द्वीप बोलते हैं, आइसलैंड।
बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह 7 ऐसे खेत में ऊंचे स्थान है जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया है, सूखे पड़े हुए हैं, उन्हीं को हम महाद्वीप बोलते हैं, उन्हीं को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सबसे बड़ा है एशिया, 1 नंबर, ये एशिया है, समझ लो। ये क्या है? एशिया। आपको दिख रहा है कि नहीं कलर? नहीं तो कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिखेगा। ये एशिया है, ब्लैक से लिखे देते हैं, एशिया है ये 1 नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप ये है, इसे अफ्रीका बोलते हैं, इसका नाम है अफ्रीका। और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप ये है, इसे उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका। और चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप ये है, नॉर्थ अमेरिका, इसे दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। अच्छा, इनको दक्षिणी अमेरिका क्यों बोलते हैं अभी बता रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका होगी। पांचवें नंबर का ये है, इसमें है नहीं, ये भी एक महाद्वीप है जिसे हम अंटार्कटिका बोलते हैं। ये क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्क। छठवें नंबर का ये है, इसे हम यूरोप कहेंगे। और सातवें नंबर के ये है, जिसे ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। ये 7 बड़े जो स्थल हैं जहां पानी नहीं पहुंचता है, उनको महाद्वीप कहते हैं। ये 7 के अलावा सब छोटे हैं और भी, उनको हम द्वीप कह देते हैं। द्वीपों में अगर देखा जाए सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, ये। हम अभी द्वीप की बात नहीं करते हैं, अभी केवल हम महाद्वीप की बात करते हैं। तो महाद्वीप समझ में आ गए होंगे कितने हैं? 7 हैं, सबसे बड़ा ये है। अच्छा, देखा जाए तो ये अलग नहीं है, ये सेम है। देखो, यूरोप और एशिया का भूखंड जुड़ा है, लेकिन इसको हमने अलग कर दिया है। रीजन क्या है? यहाँ के कल्चर, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की भाषा कुछ यहाँ से थोड़ा हटके तो इससे हर 50 किलोमीटर वेशभूषा बदल जाती है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही चेंज था। इस वजह से हमारे खगोल शास्त्रियों ने इसको भी बांट दिया। यहाँ पर यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत के बाद कैस्पियन सागर आ जाता है, फिर यहाँ से काला सागर से होते हुए या भूमध्य सागर में आ जाते हैं, और यहाँ पर एक नहर है, सुएज नहर, और इससे बांट देते हैं। ये छठवें नंबर यूरोप हो गया। अगर यूरोप और एशिया को सम्मिलित करके नाम लेते हैं तो यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों का मिक्स भाग, सम्मिलित रूप यूरेशिया कहलाता है। ये तो रहे महाद्वीप। और महासागर क्या होते हैं? ये जो बहुत बड़े बड़े जल के भाग हैं, उनको भी बांट दिया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ देख, यहाँ देखो, ये प्रशांत महासागर है। अगर इस पेज को हम पृथ्वी पे ऐसे लपेटेंगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा पीछे मिलेगा जाके। तो ये यहाँ भी लिखा है प्रशांत महासागर, ये भी है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये प्रशांत। और सबसे बड़ा यही है, 1 नंबर का सबसे बड़ा महासागर ये है। 1 नंबर यहाँ भी दे देते हैं, 1 नंबर यहाँ भी दिए हुए, ये पैसिफिक है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, ये है। तीसरे नंबर का हिंद महासागर है, सबसे बड़ा। ये जो है अपने, ये भारत है, समझ लो। यहाँ पर ये भारत एशिया महाद्वीप में है अपना भारत। हम लोग यहाँ भारत में चर्चा करेंगे। ये कुछ के नीचे ये हिंद महासागर है, इसको हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे ऐसे, ये है, ये हिंद। ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथे नंबर का सबसे बड़ा महासागर यहाँ से, ये अटलांटिक महासागर है, ये है। तो इसको ऐसे देखेंगे, ये नीचे यहाँ है, तो थोड़ा ये है, अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक महाद्वीप भी है, और इसी के आसपास का जितने जल का क्षेत्र है, इसको अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर, महासागर।
सागर, ये चौथे नंबर का है। पांचवा नंबर ये दिख रहा है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, ये पांचवें नंबर का महासागर है, सबसे छोटा यही है। आपको महासागर और महाद्वीप समझ में आ गए होंगे क्या है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ गए। 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। हम आगे चर्चा करेंगे ये आइसलैंड अर्थात द्वीप क्या होते हैं, झीलें क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें अभी इसमें हमको बताने के लिए बची हुई है। मेरा आज केवल उद्देश्य था आपको महासागर समझ में आ जाए क्या होता है और महाद्वीप समझ में आ जाए क्या होता है। इसके बाद अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी, बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आज यहीं रखते हैं, अगली क्लास नेक्स्ट। धन्यवाद।